दोस्तों, गर्व होता है हमें कि हम एक ऐसी धरती पर जन्म में हैं जहां पर वीर गाथाओं की कहानी कभी समाप्त नहीं हो सकती है। भारत भूमि पर अनेक वीर हुए हैं, जिनमें से आज हम बाबूजी राठौड़ के बारे में जानने वाले हैं। बाबूजी राठौड़ का जन्म कोलूमंड, जोधपुर में 1296 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम धांधल जी था और उनकी माता जी का नाम कमलादे था। दरअसल राजस्थान में देवी को दे बोलने का रिवाज है, इसी वजह से उनकी माता जी के नाम के पीछे देवी की जगह दे लगाया गया है। उनकी पत्नी का नाम सुप्यारदे या फुलमदे था और उनके दो मित्र थे जिनका नाम चांदा और डामा, दो भील थे। उसे समय मारवाड़ एक रियासत थी और मारवाड़ रियासत के एक राजा थे दुहड़ जी। राव दुहड़ के छोटे भाई थे धांधल जी और धांधल जी के पुत्र पाबूजी राठौड़ थे। अर्थात पाबूजी जो थे वह मारवाड़ के राजा के भतीजे लगते थे। कहा जाता है कि पाबूजी की जो माता की थी वह वास्तव में तो एक परी थी। परी दरअसल रात्रि के समय धरती पर उतरकर विचरण करती है। वह उसे समय विचरण करने के लिए आई हुई थी और माना जाता है कि वह धरती पर अगर विचरण करने आए और उस समय अगर उन्हें कोई देख ले तो वह वापस नहीं जा पाती है, उनकी शक्तियां समाप्त हो जाती है। एक बार जब परी राजस्थान की धरती पर उतरी तो उन्हें गर्मी महसूस हुई और पास में ही एक तालाब दिखा तो वह वहां स्नान करने लग गई। इस समय धांधली जी का वहां से निकलना हुआ, जो कि अपना घोड़ा लेकर जा रहे थे और वह उसे परी को नहाते हुए देख लेते हैं। तो परी उनसे कहती है कि धांधल जी, आपने यह सही नहीं किया, अब मैं वापस नहीं जा पाऊंगी। तब धांधल जी ने उन्हें कहा कि आप वापस मत जाइए और मुझसे शादी कर लीजिए। तथा धांधली की और परी की शादी हो जाती है और उनका एक पुत्र होता है जिसका नाम पाबू रखा गया। विवाह के समय परी ने उनके सामने दो शर्तें रखी थी कि एक तो मेरा महल अलग बनवा कर देना होगा और दूसरा कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी मेरे महल में प्रवेश नहीं करेगा। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। उनके एक पुत्र जो पाबूजी थे वह उन्हें वही रखती और उनके साथ रहती। एक दिन धंधाल जी बिना आज्ञा के उनके महल में भूलवश चले जाते हैं और वह देखते हैं कि वहां एक शेरनी अपने बच्चे को दूध पिला रही है और वह अपनी असली रूप में आती है, परी वाले रूप में, और धांधल जी से कहती है कि आज आपने अपनी एक शर्त तोड़ी है। एक माता की इच्छा होती है कि वह अपने पुत्र को दूध पिलाई बड़ा करें और उसे अपनी पीठ पर खिलाएं। मैंने इसे दूध पिलाकर बड़ा तो कर दिया है, लेकिन पीठ पर खिलाने की इच्छा अभी अधूरी है, परंतु मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। आप जानो और यह बच्चा जाने। बाद में उनकी एक रानी थी कमलादे, उन्होंने उनका भरण पोषण किया तो हम उनकी मम्मी को कमलादे के रूप में जानते हैं। बाबूजी बड़े हुए और उनकी सगाई अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री फूलनदे या सुप्यारदे से की गई। उनकी शादी तय हुई। अमरकोट अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। भारत रवाना होने को आई बाबूजी बहुत सुंदर थे और एक राजकुमार थे तो वह बहुत ही सुंदर लग रहे थे और उनके मित्र चांदा और डामा थे। उन्होंने कहा कि आप बहुत ही सुंदर लग रहे हो, परंतु अपने पास अच्छी घोड़ी नहीं है। तो चंदा ने उन्हें सलाह दी थी, अपने गांव में चारण जाति की महिला देवल के पास एक घोड़ी है जिसका नाम केसर कालमी है। उन्होंने उसे घोड़े की इच्छा जाहिर की और उन्होंने कहा कि अगर वह हमें वह घोड़ी दे तो सारी कमी ही पूरी हो जाए और बाबूजी कितने सुंदर लगेंगे, कितना अच्छा लगेगा। यह कहकर उन्होंने घोड़ी लेने की इच्छा जाहिर की, परंतु देवर ने कहा कि मैं राजकुमार की शादी में उसे कुछ भी देने के लिए मना नहीं करूंगी, परंतु मेरा जोगवाला है वह इस घोड़ी पर होकर गाय चराने जाता है। कल से अगर वहां पर गांव की लूटपाट हो जाए तो वह आकर हमें सूचना तो दे कि हम वहां पर क्या हो रहा है। तो चांदा और डामा निराश होकर कहा कि देवल ने यह जवाब दिया है। और फिर बाबूजी स्वयं गए और उन्होंने कहा कि आप घोड़ी दे दीजिए, मैं आपकी गायों की रक्षा का वचन देता हूँ। और देवल घोड़ी देने के लिए मान गई। वाकई केसर कालमी घोड़ी बहुत सुंदर थी और बाकी बाबूजी वहां पहुंचे और वहां पर दूर दूर से लोग देखने के लिए आए हुए थे। कहा जाता है कि शादियों के टाइम घोड़ियों की दौड़ करवाई जाती थी और उसे समय भी केसर कला में घोड़ी जीत गई थी, जबकि वह इतनी दूर से चलकर गई थी। और इस बात से नाराज होकर अमरकोट वालों ने कहा कि हम तोरण में देखेंगे। और जब बाबूजी तोरण पर पहुंचे तो तोरण बहुत ऊंचा बांध दिया था और बाबूजी अपनी केसर कला में घोड़ी पर हाथ फेर कर कहते हैं कि मत ना दीजे केसर थारो मारो पोत, मत ना लगे आज राठौड़ारी जाती। और केसर कौल में घोड़ी डोल की धुन पर नाचते हुए अपने दोनों पैरों को हवा में उठा लेती है
और गढ़ के कंघरू पर लगा देती है, जिससे पाबूजी आराम से तोरण मार लेते हैं। और जब यह बातें फूलम दे को पता चली तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। पाबूजी अंदर गए और फेरे चालू हुए। अभी सिर्फ 3 ही फेरे हुए थे, इतने में देवल खुद वहां पर पहुंचे और बाबूजी से कहा कि मैं आपको मना किया था कि मेरी घोड़ी मत लेकर जाइए, मेरी गायों की लूट हो जाएगी। उसे दिन तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वहां बैठकर, और आज आप यहां फेरे ले रहे हैं और वहां मेरी गायों को ले जा गए हैं। बाबूजी ने कहा कि आपकी गायों को कौन लेकर गया है, मुझे बताइए, मैं आपकी गांव की रक्षा करूंगा, मैं आपको वचन देकर आया था। देवर ने कहा कि मेरी गायों को जिंद राव खींची लेकर गया है, जो कि जायल के राजा थे। दरअसल जिंद राव खींची बाबूजी के बहनोई लगते थे, परंतु शादी के बाद से ही बाबूजी के परिवार और जिंद राव खींची के परिवार के बीच में बननी बंद हो गई थी, और इसी वजह से वह विवाह का इंतजार कर रहा था कि जब यह विवाह करने जाएंगे तब मैं गायों को लूटूंगा और इनकी बेइज्जती करवाऊंगा। और बाबूजी 3 फेरे लेते हैं और 3 फेरों के बाद अपना जोड़ा खोल देते हैं। अमरकोट वाले कहते हैं कि आप फेरे तो पूरे कीजिए, परंतु बाबूजी कहते हैं कि फेरे से ज्यादा जरूरी मेरे लिए वचन है। बाबूजी वहां से जिंदराव खींची का पीछा करते हैं और जोधपुर में एक गांव पड़ता है देचू, वहां पर उनके बीच में युद्ध होता है और बाबूजी गायों को बचा लेते हैं, परंतु वह उसे युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। इसी वजह से हम आज भी बाबूजी को पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए और अपने वचन की रक्षा के लिए अपने प्राणों के बारे में भी नहीं सोचा। इसी वजह से गांव में अधिकतर आज भी 4 फेरे लिए जाते हैं और माना जाता है एक ही बाकी के 3 फेरे पाबूजी ने ले लिए थे। और कहा जाता है कि पाबूजी की जो पहले माता थी परी वही के सरकार में थी, जो कि दोबारा जन्म लेती है और अपनी इच्छा जो उन्हें पीठ पर खिलाने की थी वह उसे पूरी करती है। तो बापूजी एक गौरक्षक देवता के रूप में पूछे जाते हैं और यह दरअसल एक ऊंट के देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है और पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। पाबूजी की फड़ भील जाति के भोपाल लोग रावण हत्था वाद्य यंत्र द्वारा गाते हैं।